दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास टेंथ का मैथ। और अभी तक हम सब निरसांग ज्यामिति स्टार्ट किए थे, उसमें हम सब 2 उदाहरण देख लिए थे। आज हम सब तीसरा उदाहरण देखेंगे। तो तीसरा उदाहरण क्या है, आप अपने फिगर से देखना। 3 बिंदु है, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, एक बिंदु है सी। पहले बिंदु का निर्देशांक कितना है 3,1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है 6,4 और तीसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है 8,6। बोल रहा है कि जो आपको फिगर बुक में दिया है उस आकृति में 3 बिंदु है ए बी सी और तीनों बिंदु पर 3 लोग बैठे हैं और आपसे पूछ रहा है क्या ये तीनों लोग एक ही सीध में बैठे हैं, एक ही लाइन बैठे हैं। इसको आप कैसे करोगे, ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सुनना। अगर कभी भी 3 बिंदु है ए बी सी, 3 बिंदु है, 3 बिंदु मिलके एक रेखा भी बनाते हैं और 3 बिंदु मिलके एक त्रिभुज भी बनाते हैं। तो कब 3 बिंदु मिलके एक रेखा बनाएंगे और कब 3 बिंदु मिलके एक त्रिभुज बनाएंगे? जब, ध्यान से इधर सुनना, अगर आप पहले और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालो और फिर आप दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालो और फिर आप पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालो। अगर पहले दूसरे बिंदु की बीच की दूरी और दूसरे तीसरे बिंदु के बीच की दूरी का योग ये बराबर आ जाए पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी, इसका मतलब वो रेखा बनाएगा। जैसे अगर ये दूरी 3 हो, ये दूरी 2 हो, ये दूरी 3 हो और ये दूरी 5 आ जाए तो क्या 2 + 3 = 5 एक नहीं है? इसका मतलब वो क्या बनाएगा, एक रेखा बनाएगा। लेकिन अगर मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, अगर ये दूरी 2 है, ये दूरी 3 है और ये दूरी मान लो कि आपका 4 है, तो अब बताओ यहां पर, क्योंकि त्रिभुज में किसी भी 2 भुजा का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर 2 का योग तीसरे के बराबर आ गया तो वो रेखा बनाएगा और 2 का योग तीसरे से बड़ा आ गया तो वो त्रिभुज बनाएगा। समझ में आ रहा है ना? दिख नहीं रहा है? ऐसा मत करो, का दिक्कत, मतलब दिखा तिनकरे वजह से केकरे वजह से आएगा। अरे जगह पर उधर खिसक दे भैया। अरे इनके म्यूट दोनों के बीच में आ जाए ना। अबे इसे कर, दिखा था तो दिखा था। चलो देखो, तो इस बात को आप याद रखना कि अगर 2 का योग तीसरे के बराबर है तो रेखा बनाएगा और 2 का योग अगर तीसरे से बड़ा आ गया तो त्रिभुज बनाएगा। तो अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना कि ये एक रेखा में आएगा। तो आप क्या करो, पहले दूसरे के बीच की दूरी निकालो। चूंकि आपको दूरी सूत्र मालूम है, क्या मालूम है, आप दूरी सूत्र जानते हो ना, √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो बताओ कैसे निकालोगे √? पहले आप क्या निकालो, ए बी निकाल रहे, ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी। तो आप इसको क्या मानोगे, x1, और इसको क्या मानोगे, y1, और इसको आप x2 मानोगे और इसे आप क्या मानोगे, y2। तो y2 - y1 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर 6 - 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, √। 4 में से 1 घटाओगे 3 और 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 9। 6 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 3, और फिर 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 9। तो क्या ये कितना आ गया, √18। और 18 को क्या 2 × 9 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और 9 का √ कितना होता है, 3, और यहाँ पर बचा कितना, 2। तो ये कितना आ गया, 3 करड़ी में 2। अब आपने पहले दूसरे बिंदु के बीच की दूरी निकाल ली। अब आप दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी निकालो, यानी आप BC निकालो। तो जब आप BC निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसमें से किसी को x1 मानोगे, इसको आप y1 मान लो और इसको दूसरा बिंदु यानी इसका निर्देशांक x2 y2 मान लो। तो कैसे निकालोगे B और C के बीच की दूरी, √, यही दूरी सूत्र से। तो y2 - y1 का स्क्वायर मतलब 6 - 4 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर यानी 8 - 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताओ, √। 6 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 2, और 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 4। 8 में से 6 घटाओ कितना आएगा, 2, और 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 4। तो √4 मिलके कितना हो गया, √8 हुआ। हम इसे मिटाते तो समझाने के लिए वैसे था। √8 को कैसे कितना लिख सकते हो, 2 चौके 8 होता है और 4 का √2 बाहर आ जाएगा, अभी ये 2 बचाएगा। अब आप ये क्या हुआ, पहले दूसरे बिंदु के बीच की दूरी हुई, ये दूसरे तीसरे की दूरी होगी। अब आप पहले और तीसरे के बीच की दूरी निकालो, यानी आप AC निकालो। तो जब आप AC निकालोगे तो AC निकालते वक्त क्या करोगे, इसको मान लो आप पहला बिंदु तो इसका निर्देशांक x1 y1 हो गया, और C को आप मान लो दूसरा बिंदु, इसका निर्देशांक x2
y2 हो गया। तो कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है 6 और y1 कितना है 1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 6 में से 1 घटाओ कितना आएगा 5 और 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25 और 8 में से 3 घटाओ कितना आएगा 5 और 5 का स्क्वायर करोगे फिर से 25 आएगा, तो ये भी कितना आ गया 25। अब 25 और 25 कितना हो गया 50 ना, और 50 को क्या 25 दूना 50 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होता है आप ये जानते हो। तो आप इसको कैसे लिख देंगे हम 2 गुणे 25 और 25 को 25 का अंडर रूट 5 बाहर और ये कितना हो गया 10। तो क्या देखो कोई दो दूरी मिलके तीसरे के बराबर आ रही है, देखो 3 अंडर रूट 2 1 आया है, 2 अंडर रूट 2 1 दूरी आया है, तो 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 जोड़ोगे तो क्या 5 अंडर रूट 2 आएगा, वो तीसरे के बराबर आ गया। तो आप लिखोगे क्या, चूंकि 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 ये किसके बराबर आ गया 5 अंडर रूट 2, यानी पहला दूरी ए बी और दूसरी दूरी ये बी सी ये किसके बराबर आ गई पहली तीसरी यानी ए सी। तो जब 2 का योग तीसरे के बराबर आता है इसका मतलब वो रेखा होगा त्रिभुज होगा, रेखा होगा, यानी तीनों बिंदु जो आपको दिए हैं वो एक ही रेखा पर स्थित होगा, अर्थात दिए गए तीनों बिंदु कहाँ स्थित होंगे, एक रेखा पर स्थित होंगे, एक रेखा पर स्थित होंगे। समझ में आया ये बात, ठीक है। तो चलो अब अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब उदाहरण नंबर 4 क्या बोला है आपसे, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 4 सब बुक देखो, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x कामा y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। एक बिंदु है x कामा y, एक बिंदु है उसका क्या निर्देशांक है x कामा y, ये किससे समदूरस्थ का मतलब जानते हो, समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित। तो ये जो बिंदु है सवाल में बोला है किससे समदूरस्थ हो, एक बिंदु है उसका निर्देशांक है मान लो 7,1 और एक दूसरा बिंदु है इसका निर्देशांक कितना है मान लो 3,5। तो ये जो आपका बिंदु है x y ये इससे और इससे समान दूरी पर स्थित हो, मतलब ये इस बिंदु से उतनी ही दूरी पर स्थित हो जितना दूसरे बिंदु से है। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक काम करो, मान लो इस बिंदु को आप a मान लो, इस बिंदु को आप b मान लो और इस बिंदु को आप क्या मान लो c मान लो। तो माना क्या बिंदु a x कामा y b 7,1 तथा c क्या है 3,5 तीन बिंदु है। समझ में आ रहा है बात, ये तीनों बिंदु है, ये किसके लिए माना लिखी हो, इन तीनों बिंदुओं का जो लेटराइज की हो। समझ में आ रहा है ना। अब बताओ सवाल में आपको क्या दिया है कि यह बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, इसका मतलब इसका इससे दूरी और इसका इससे दूरी बराबर है। तो आपको दिया है क्या, दिया है ए बी ये बराबर है ए सी। ये उदाहरण नंबर आपका 4 है ना, ये उदाहरण कितना है, उदाहरण 4 है। तो आपको ये दोनों दूरी बराबर दिया था, आप इसको 1 मान लो। तो सबसे पहले आप ए बी की दूरी निकालो, किसकी दूरी निकालो, ए बी की। तो ए बी कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र आप वही जानते हो, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो आप इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। तो क्या करोगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है 1 माइनस y1 आपका कितना है y इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो x2 आपका कितना है 7 और x1 आपका कितना है x इसका स्क्वायर। दिक्कत है किसी को, एक बार फिर से देख लो, आपको ए बी निकालना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तो आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की जगह 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस y1 की जगह y है तो y लिखेंगे का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना होता है, x2 कितना है 7 माइनस x1 की जगह कितना है x, ये कामा है ये 1 मत समझना,
ठीक है, ये कामा है तो माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका ये दूरी आ गया। और ये दूरी कैसे निकालोगे, AC को कैसे निकालोगे, अंडर रूट। अब इसके लिए आप क्या करो, इसको x1 y1 मानो और आप इसको x2 और y2 मान लो। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है 5 और y1 कितना है y, इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 3 और x1 कितना है x, इसका स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अब आपको सवाल में क्या बोला है, चूंकि समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से आप क्या लिखे हो, AB ये बराबर है कितने के, AC के बराबर है। ये आपसे बोला ना कि AB आपका किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो AB आप कितना निकाले हो, अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बराबर होगा AC यानी 5 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। थोड़ा इसे हल करो, क्या दोनों साइड आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर भी अंडर रूट हट जाएगा, इधर भी। तो इसका मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट आपका क्या हट जाएगा। अब बताओ, अंडर रूट हट गया ना, अब उसे नहीं लिखेंगे अगले स्टेप से अंडर रूट। अब यहाँ पर बचा क्या क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ना। तो a स्क्वायर मानी मतलब एक का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर आएगा माइनस 2ab। तो क्या 2 इंटू ए की जगह 1 है और b की जगह y है, तो क्या 2y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2y। समझ में आ रहा है ये बात ना सबको। अब प्लस है तो प्लस लगा दो। अब फिर से क्या यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मिला, बोलो क्या यहाँ से फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर मिला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 सत्ते 49 होता है ना, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कितना है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह आपका कितना है 7 और b की जगह आपका कितना है x, तो क्या 7 दूनी 14x, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बराबर हुआ किसके। अब इधर देखो, फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगाओगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह कितना है 5 और b की जगह आपका कितना है y, तो क्या 5 दूनी 10y हो गया कि नहीं हो गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर यहाँ से लगाओ, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कितना है 3 और b की जगह कितना है x, तो क्या 3 दूनी 6x हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब तो केवल आपको समझाने के लिए था, इसे मिटाते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ, इधर बचा कितना 1 और इधर कितना बचा 49, तो जब 1 और 49 कुल मिलके कितना हो गया 50, और यहाँ पर क्या बचा माइनस 2y और यहाँ पर क्या बचा माइनस 14x, बराबर है तो बराबर लगा दिए। इधर 25 है इधर 9 है, तो 25 9 कितना हो जाएगा 34, तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के हम कितना लिख देंगे 34, और यहाँ पर क्या बचा है माइनस 10y और यहाँ पर और कुछ बचा है माइनस 6x। तो एक काम करो, सबको एक तरफ ले लो, x वाले को एक जगह, कैसे, यहाँ पर माइनस 14x है और माइनस 6x इधर आके कितना हो जाएगा प्लस 6x। अब यहाँ पर माइनस 2y है और वो इधर आके प्लस 10y हो जाएगा, और इधर आपका प्लस 50 है और ये प्लस 34 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस 34, यही बराबर, उधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 0। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब माइनस 14x में आप प्लस 6x करोगे कितना आएगा, अरे माइनस 14 में प्लस 6 करोगे तो 8 आएगा, और माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस 8x आएगा, और माइनस 2y में प्लस 10y करोगे तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, केवल 8 ही बचेगा, 10 प्लस वाला बड़ा है तो कितना हो गया प्लस 8y, और 50 में से 34 घटाओ कितना आ जाएगा 16, यही बराबर 0। क्या 8 कॉमन ले सकते हो कि नहीं कॉमन ले सकते हो, अगर 8 आप इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना माइनस x, और यहाँ पर बचा कितना y, और 8 दूनी 16, तो ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, और 0 में 8 का भाग दोगे क्या हो जाएगा 0, 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हो तो 0 आ जाता है, तो अगर 0 में 8 गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा तो इसका मतलब बचा कितना माइनस x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 2 बराबर माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स और प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये भी आ गया। तो आपसे यही पूछा था ना x और y में संबंध, तो संबंध का मतलब क्या है,
एक समीकरण बना दो जिसमें x भी आ जाए और जिसमें y भी आ जाए। आप इसको किसी भी तरीके से पक्षांतर करके लिख सकते हो, आप इसी पे अपना आंसर छोड़ सकते थे। बात समझ में आ रहा है ना, आप अपना आंसर इसी पे छोड़ सकते हो। तो सबको समझ में आया है, आगे चले। देखो ये दोनों पक्षों का हमने यहाँ पर वर्ग कर दिया। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत है एक बार देख लो, यहाँ पर दोनों साइड अंडर रूट था, तो अगर हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो वर्ग करने पर अंडर रूट खत्म हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल, आप दोनों पक्ष में कुछ जोड़ सकते हो, दोनों पक्ष का गुणा कर सकते हो, दोनों पक्ष में एक ही नंबर का भाग देख सकते हो, तो दोनों पक्ष का वर्ग भी तो कर सकते हो। तो आगे चले। हाँ यहाँ पर तो 8 जब आप कॉमन लेते हो तो पूरे में से आप कॉमन लेते हो, आपको ये पता है ना, जब आप कॉमन लेते हो तो पूरे में से तो यहाँ पर 8 कॉमन लिए हो तो यहाँ से भी लियो, यहाँ से भी लियो, यहाँ से भी लियो। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं होता केवल एक नंबर से केवल कॉमन लेते हो। तो आगे चले, अब तो नहीं किसी को दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 देखो क्या है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a यानी 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। आपको दो बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है a, इसका निर्देशांक कितना है 6,5, और एक दूसरा बिंदु है इसका निर्देशांक कितना है 4,-3। आपसे एक सवाल में क्या बोला है कि आप अपने मन से एक ऐसा बिंदु बताओ जो कि, अच्छा आपको एक ऐसा बिंदु बताना है y एक्सिस पर, एक ऐसा बिंदु बताना, क्योंकि आपको बताए थे, ख्याल करो जो आप थ्योरी, अच्छा ये उदाहरण 5 है, तो आपको हम थ्योरी में वहां पर बताए हैं कि y एक्सिस पर अगर कोई बिंदु स्थित है उसका निर्देशांक आप क्या मानोगे, और अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर स्थित है उसका बिंदु आप क्या मानोगे। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो अगर अपने मन से मानना है तो उसका निर्देशांक आप क्या मानते हो, a,0, ख्याल है ना, बताए थे वहां पर। और y अक्ष पर अपने मन से कोई बिंदु मानना है तो 0,b मान लो, 0,y मान लो, कुछ मान लो। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि y अक्ष पर, तो आप माना y अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उस बिंदु का कुछ नाम दे दो। यहां पर a बोला है, b बोला, उसे हम c बोल दे, उस बिंदु को c बोल दे, तो वह बिंदु क्या है c, और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, क्योंकि बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो इसका निर्देशांक कितना होता है 0,b, 0,b। बात समझ में आ रहा है। और सवाल में क्या बोला है, इस बिंदु की इन दोनों, ये बिंदु दोनों से समदूरस्थ हो, अर्थात यह इससे उतने ही दूरी पर हो जितना कि यह इससे दूरी पर है। अर्थात आपको ये दिया है, क्या दिया है बताओ, C का A से दूरी यानी CA, ये बराबर है C की B से दूरी यानी CB की। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है ना। सवाल में आपसे बोला है, सवाल में क्या बोला है कि y अक्ष पर आप ऐसा बिंदु मानो, तो y अक्ष पर जो बिंदु है उसको आपने क्या मान लिया C, और यह बिंदु का खासियत क्या है कि यह बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ हो, अर्थात इसकी A से वही दूरी होनी चाहिए जो इसकी किससे दूरी हो, B से दूरी हो, यही बोला है। तो इसका मतलब CA ये किसके बराबर दे दिया, CB। तो बताओ, तो CA पहले आप निकालो, इसको आप समीकरण 1 मान के छोड़ दो, तो सबसे पहले आप CA निकालो। तो CA कैसे निकालोगे, C का निर्देशांक कितना है 0,5, A का निर्देशांक दिया है कितना है 6,5, और B का निर्देशांक कितना दिया है -4,3। तो जब आप CA निकालोगे तो क्या y2 - y1 करते हो कि नहीं करते हो, तो कैसे करोगे, √ y2 - y1 अर्थात 5 - b का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 यानी 6 - 0 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है सबको ना। इसको आप कैसे लिखोगे, √ क्या a - b का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, एक जगह कितना है 5 और b की जगह कितना है b, तो 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, तो -10b, और 6 में से 0 घटाओगे तो 6 ही आएगा, और 6 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 36, अच्छा 36 होता है ना, तो ये कितना हो गया +36। इसको आप जोड़ के और थोड़ा सरल करके लिख सकते हो, 36 में जब आप 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11, एक हासिल लगाए, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर बचा कितना b स्क्वायर -10b। तो ये दूरी आपके हिसाब से आया इतना।
अब आप ये वाला भी दूरी निकालो, इसका मतलब अब आप क्या निकालोगे, CB। तो CB कैसे निकालोगे, अंडर रूट। अब देखो जब CB निकालोगे तो यह आपका दूसरा बिंदु होगा, यह आपका पहला बिंदु होगा। तो आप y2 माइनस y1 करोगे तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 अर्थात -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा। तो अब बताओ क्या यहाँ पर फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, क्या होगा, अंडर रूट a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 में गुणा कर दोगे 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। और यहाँ पर -4 में से 0 घटाओगे तो -4 ही बचेगा, और -4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। तो ये कितना हो गया, +16। समझ में आ रहा है ना। ये बिंदु 0,BC का निर्देशांक। तो कितना आ गया, अंडर रूट 16 में 9 जोड़ो कितना आ जाएगा, 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 26। तो आपने ये दूरी निकाली और आपने ये दूरी निकाली, लेकिन सवाल में बोला क्या है, ये दोनों दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। सवाल में यही बोला है ना, दोनों दूरियां बराबर है। लेकिन चूंकि CA किसके बराबर है, CB के, तो CA का वैल्यू आपने कितना निकाला है, अंडर रूट 61 प्लस बी स्क्वायर माइनस 10b। और अंडर CB का वैल्यू कितना निकाला है, अंडर रूट 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 6b। तो क्या अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे तो फिर से अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। अरे दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हटेगा। तो बताओ, तो अंडर रूट इधर से हटा, बचा कितना 61, और यहाँ पर कितना बचा बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा 10b। तो यहाँ पर कितना बचा 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 6b। क्या बी स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, बोलो एक ही नंबर दोनों साइड होता है तो आप काट देते हो कि नहीं काट देते हो, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, तो इधर ये तो केवल आपका समझाने के लिए था, तो हम इसे मिटाते हैं। इधर कितना बचा बताओ, 61 और माइनस 10b, और बराबर उधर कितना बचा 25 माइनस 6b। ठीक है, आप नंबर को एक तरफ कर लो और वेरिएबल को एक तरफ कर लो, तभी तो b का वैल्यू मिलेगा आपको। तो बताओ कैसे करोगे, 61 ये जो प्लस 25 है इधर आके कितना हो जाएगा -25, और उधर तो -6 भी है, और ये -10 भी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +10 भी। तो 61 में से 25 घटाओ कितना आएगा, 61 में से 25, यहाँ पर 11 बचा, 6 5 11, यहाँ पर कितना बचा 5 36। और बताओ +10 भी से 6 भी घटा दोगे तो केवल 4 भी बचा, तो यहाँ पर कितना बचा 4b। तो यहाँ से आप b बराबर 4 गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, अर्थात 36 भागे 4, और 9 चौक 36। तो b का मान कितना आ गया 9। तो आप क्या बताओगे, आपने बिंदु को क्या माना है C, अर्थात उसका निर्देशांक 0,b माने हो, तो b का वैल्यू आपको 9 मिला कि नहीं मिला। तो अतः वह बिंदु 0,b यानी 9 होगा। तो अतः y अक्ष पर स्थित वह बिंदु, y अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट मतलब जैसा आप चाहते थे, अभिष्ट बिंदु C, और उसका निर्देशांक कितना हो जाए 0,b मतलब 9 होगा। समझ में आ रहा है ना बात यहाँ तक, किसी को यहाँ इसमें दिक्कत है। तो आपका उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलो अब प्रश्नावली का सवाल कुछ देख लिया जाए, एक दो सवाल देख लिया जाए ना। चलो एक सवाल देख लो, प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल देखो। या एक काम करो, चलो अब इसके आगे हम सब कल स्टार्ट करते हैं, बाबू आज यहीं तक करो। तो चलो यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।